आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। जैसा कि आपने टैगलाइन पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 22 अप्रैल से होने वाले चतुर्ग्रही योग के लिए। ज्योतिष शास्त्र में जब भी 4 ग्रह एक साथ कहीं बैठते हैं तो उसको चतुर्ग्रही योग कहते हैं। और चतुर्ग्रही योग का ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, काफ़ी इसकी चर्चा होती है, काफ़ी इसके महत्व होते हैं। और इन्हीं महत्वों के लिए हम इन्हीं महत्वों पर आज चर्चा करेंगे कि आने वाले 22 अप्रैल से गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर होता है नॉर्मली एक राशि में एक वर्ष के लिए होता है। तो अब गुरुदेव बृहस्पति मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे। अब क्योंकि 22 अप्रैल 2023 में जब गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में आ रहे हैं, जो कि गुरुदेव बृहस्पति के मित्र हैं मंगल जी, वहाँ पर उनका स्वागत कौन करेगा? उनका स्वागत करेंगे राहु महाराज। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बृहस्पति और राहु दोनों कहीं ना कहीं अपोजिट एलिमेंट के प्लैनेट हैं। बृहस्पति जहाँ धन, संतान, ज्ञान, इन चीज़ों को देते हैं, राहु वहीं पर इंसान को चालाकी, चतुराई, भ्रम, धोखा, छलावा और धर्म का अपोजिट देते हैं। क्योंकि राहु धर्म का ग्रह नहीं है, राहु इंसान को धर्म से अधर्म की तरफ ले जाना चाहता है, या धर्म को ना मानने वाला, या धर्म के खाली दिखावे करवाने वाला, आडंबर करने वाला राहु ऐसा ग्रह होता है, इंसान को ऐसा बनाता है। अब क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग है, ये चतुर्ग्रही योग 22 अप्रैल से 15 मई तक रहने वाला है। 15 मई के बाद सूर्य देवता इस चतुर्ग्रही योग से अलग हो जाएंगे, फिर ये 3 ग्रह रह जाएंगे। तो होगा क्या कि इस चतुर्ग्रही योग के दौरान ये चारों ग्रह अपने मेष राशि में बैठ करके पूरे 12 राशियों को अलग अलग फल देंगे। साथ ही जब ये चारों ग्रह एक साथ बैठेंगे तो सूर्य, बुध, बृहस्पति, ये तीनों आपके अच्छे के लिए कुछ काम करेंगे। राहु सभी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ के लिए थोड़े बुरे होते हैं, कुछ के लिए बहुत बुरे होते हैं। तो यहाँ पर आपको राहु और बृहस्पति के लिए खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह कि ये भी है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये सब तो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, ये जल्दी अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। लेकिन गुरु, शनि, राहु, केतु ये स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। कभी भी गोचर देखा जाता है तो इन चारों प्लैनेट्स का ही ज़्यादातर देखा जाता है, उनमें भी खास करके गुरु और शनि का। अब क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में आ रहे हैं जहाँ पर राहु पहले से है, और मेष राशि पर इसी समय केतु की दृष्टि भी होगी, साथ में शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि इसी समय मेष राशि पर रहेगी। ठीक है, अब इसी के साथ थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं। क्योंकि मेष राशि में 3 नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, इसमें गुरुदेव बृहस्पति 128 डेज अर्थात 128 दिन तक गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र महाराज का नक्षत्र है, उसमें गुरुदेव बृहस्पति 233 डेज तक गोचर करेंगे। और कृतिका नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर करीब 2 हफ्ते रहेगा। अब क्योंकि केतु का नक्षत्र और केतु की दृष्टि अर्थात 128 दिन तक गुरु और राहु पर की जो युति रहेगी, उस पर केतु का दृष्टि, केतु का नक्षत्र होना ये दिखाएगा कि इस दौरान जिन लोगों के लिए गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा होगा, उन लोगों का आध्यात्मिक उन्नति बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है खुद को बृहस्पति का चेला मानते हैं। तो केतु का नक्षत्र, केतु की दृष्टि, इससे उन जातकों की आध्यात्मिक उन्नति होगी जो बृहस्पति के अच्छे प्रभाव में इस समय आने वाले हैं। दूसरा, जब गुरुदेव बृहस्पति अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में, तो उस समय क्या होगा, वो 233 दिन इंसान के जीवन में भोग, विलास, लग्जरी की चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसे ही जब आखिरी के नक्षत्र में जाएंगे 2 हफ्ते के लिए, तो क्योंकि वो भी शुक्र का ही नक्षत्र है, तो वहाँ भी आपके जीवन में चीज़ें बढ़ेंगी।
अब होगा क्या कि 9 मई से लेकर के 13 जून के बीच में गुरुदेव बृहस्पति और राहु 5 डिग्री के क्लोज कंजक्शन के अंदर रहेंगे। तो इस दौरान होगा राहु और गुरु का गुरु चांडाल युति। इसको कुछ लोग गुरु चांडाल दोष बोलते हैं, कुछ लोग इसको गुरु चांडाल योग भी बोलते हैं। दोष क्योंकि दोनों का एलिमेंट, दोनों का नेचर, दोनों का आपस में दोस्ती अलग अलग है। बोथ आर 180 डिग्री डिफरेंट दैन ईच अदर। तो इसलिए इसको कुछ लोग गुरु चांडाल दोष मानते हैं। लेकिन कोई जातक अगर किसी चालाकी वाले काम में है, जैसे वकील हैं, जैसे लॉयर के साथ सीए हैं, तो हम गुरु चांडाल योग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यदि किसी इंसान के पास दिमाग भी हो और चतुराई भी हो, चालाकी भी हो, तो आज के 1000 साल पहले, 500 साल पहले उस आदमी को शायद लोग गलत नज़र से देखते रहे होंगे। पर आज के समय में ऐसे इंसान को जिसके पास वाक्पटुता हो, चालाकी हो, चतुराई हो, ज्ञान भी हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो आज के समय में गुरु चांडाल दोष से कम हो गया है और ये गुरु चांडाल योग ज़्यादा हो गया है। ऐसे में क्या होगा कि जिन लोगों के साथ गुरु चांडाल का योग वाला फल मिलेगा, वो लोग अपने जीवन में ज़्यादा राइज करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुरु चांडाल, गुरु और राहु जिनकी युति होती है, वो धर्म का आडंबर, धर्म का ढोंग भी करते हैं। बहुत सारे आप ऐसे लोगों को जानते होंगे। हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ दिखावा ज़्यादा करते हैं, होते कम हैं। अब गुरु और राहु 6 महीने करीब एक साथ रहेंगे। तो जो भी गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष का फल है, जातक को 6 महीने मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि किन किन राशियों को कैसा इसका फल मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ हम शुरू करेंगे सर्वप्रथम मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि ये 4 ग्रहों का जो योग है मेष राशि में बन रहा है। तो मीन राशि से अगर देखेंगे तो ये उनका धन भाव हुआ। अब मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति, वो जाकर के धन भाव में बैठ रहे हैं, अर्थात मीन राशि वालों का लग्नेश जाके धन भाव में बैठ रहा है। तो उनके जीवन में जो पैसे कहीं रुके हुए थे, जो कहीं उनकी ब्लॉक पेमेंट थी, वो उनके लाइफ में वापस आएगी। धन उनके लाइफ में बढ़ेगा। दे विल अर्न सम गुड मनी। तो मीन राशि वालों खुश हो जाइए, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और एक चीज़ है, साथ में सूर्य भी बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य होते हैं आपके 6ठे भाव के स्वामी। तो हो सकता है इस दौरान आपका पैसा कुछ ऋण, रोग या शत्रु पे खर्च हो, क्योंकि सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हो रहे हैं। पर उसी के साथ साथ आपके 4th भाव के स्वामी बुध महाराज, वो भी आपके धन भाव में बैठ रहे हैं। अर्थात आज अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, भूमि, भवन, वाहन, इनसे जुड़ा कोई काम करते हैं, तो इससे आपको धन लाभ होना तय है। साथ ही हो सकता है आपकी माता से भी आपको कुछ धन मिले, क्योंकि बुध महाराज मीन राशि वालों के लिए सुख भाव के स्वामी और माता भाव के स्वामी होते हैं। वो आकर के धन भाव में बैठ रहे हैं। तो आपको भूमि, भवन, वाहन और माता, इनसे आपको धन मिलेगा। प्लस आपका लग्न भाव का स्वामी वहाँ बैठा, इससे आपको धन भाव मजबूत होगा, धन मिलेगा। इसके ही साथ में गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से बैठ करके देख रहे हैं कहाँ कहाँ। गुरुदेव बृहस्पति आपके 6ठे घर को देख रहे हैं, अर्थात जो ऋण, रोग, शत्रु का एक डर छोटा सा बन रहा है, उसको गुरुदेव बृहस्पति काफ़ी हद तक कम करेंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। 6ठे भाव को देख रहा है, आपके 8वें घर को देख रहा है और आपके 10वें घर को देख रहा है। तो आप 6ठवें घर से देखने से गुरुदेव बृहस्पति आपको शत्रुहंता बनाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। 8वें घर को देखने से आपके आयु में थोड़ी वृद्धि करेंगे। आपके पास कुछ समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं से आपको निजात मिल सकेगी। और 10वें घर को देखने की वजह से आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में जो समस्याएं आ रही थी, उनको भी वो काफ़ी हद तक कम करेंगे। अब मीन राशि वालों को करना क्या है? मीन राशि वालों को अपने गुरुदेव बृहस्पति का मजबूती
पाते रहने के लिए पीला चीज़ दान नहीं करना है। पीला फूल श्री कृष्ण जी को चढ़ाएं, पीली मिठाई राधे कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को, राम जी को, विष्णु जी को चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे राहु का जो निगेटिव इफेक्ट है वो बृहस्पति पे ना आए और ना ही आप पे आए। तो ये करें आप मीन राशि वाले। इसी क्रम में मेष राशि वालों आप तो और ज़्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि आपके राशि में ही चारों ग्रह बैठ रहे हैं। तो होगा क्या, गुरुदेव बृहस्पति आपकी लग्न में बैठ रहे हैं, तो आपको ओवरऑल, क्योंकि ग्रोथ के कारक बृहस्पति और अनलिमिटेड ग्रोथ के कारक राहु और आपके पराक्रम भाव के स्वामी बुध प्लस आपके कंपटीशन भाव के स्वामी बुध प्लस यहाँ से बैठे हुए मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, वो यहाँ बैठ रहे हैं। आपके व्यय भाव के स्वामी भी हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो यहाँ बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका भाग्य प्रबल होगा। आप खर्चे तो करेंगे, लेकिन आप खर्चे अच्छे कामों पे, शुभ कामों पे करेंगे। कोई व्यसन पे या किसी गलत काम पे खर्च करने से आप बचेंगे, क्योंकि मेष राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति व्यय भाव के स्वामी होते हैं। तो इन दिस टाइम पीरियड यू विल मेक सम इफेक्ट, इन दिस टाइम यू विल हैव सम एफर्ट्स, क्योंकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी भी यहाँ बैठ रहे हैं बुध महाराज। पराक्रम आप करेंगे और पराक्रम से आपका भाग्य भी बढ़ेगा। आपके व्यय भी होंगे, लेकिन वो व्यय अच्छे कामों पे होंगे। और यदि आप संतान के लिए परेशान हैं तो प्रयास करें, यह समय आपको सफलता दिलाने वाला होने वाला है। दूसरा, गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से मेष राशि में बैठ करके आपके 7वें घर को भी देख रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी के लिए आप अभी तक देख रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप प्रयास करिए, आपकी शादी भी हो ही जाएगी। और ख़ास करके अगर आप कन्या हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी शादी के कारक हैं। आप गुरुदेव बृहस्पति का उपाय करें, केले की जड़ में पानी, हल्दी, चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं और केले की जड़ या हल्दी अपने बाजू में बांधें। गुरुदेव बृहस्पति अपने इस 1 साल के गोचर में आपका बेड़ा पार कर देंगे। साथ ही मेष राशि वालों के भाग भाव पे भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य प्रबल होने वाला है। ठीक, सो अपने गुरुदेव बृहस्पति को अच्छे रखें, मजबूत रखें, मुँह से गाली ना दें, झूठ कम से कम बोलें और पीली वस्तुओं का दान ना करें। लक्ष्मी जी, नारायण जी, लड्डू गोपाल, राम जी, विष्णु जी, इनको गुरुवार को पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र अर्पित करें। तो ये हुए मेष राशि के गोचर, जो गुरुदेव बृहस्पति या इस चतुर्ग्रही योग से उनको लाभ होने वाले हैं। अब अगली राशि है वृषभ राशि। अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि के व्यय भाव में चारों ग्रह बैठ रहे हैं। तो होगा क्या इससे, वृषभ राशि वालों के धन भाव के स्वामी बुध महाराज बैठ रहे हैं व्यय भाव में, अर्थात आपके धन भाव का संबंध व्यय भाव से हो रहा है। तो आप जितना खर्च करेंगे उतना ही धन आएगा। जब आपके धन भाव का संबंध व्यय भाव से हो जाए तो आपके खर्चे जितने होंगे उतना ही आपकी अर्निंग होती है। तो बी हैप्पी। ऐसे ही गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आप भी भूमि, भवन, वाहन अगर कुछ खरीदने को सोच रहे थे तो आप इन पर खर्च करेंगे। आने वाले टाइम में इस 1 साल के गोचर में गुरुदेव बृहस्पति के आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदेंगे। ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, ज़मीन खरीद पाएंगे। घर खरीदना चाह रहे थे, बनवाना चाह रहे थे, तो वो बना पाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से चौथी, छठवीं और 8वीं हो रही है। तो चौथे का फल तो आपको बता दिया कि भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। 6वें में गुरुदेव बृहस्पति के देखने से आप शत्रु पर भारी पड़ेंगे। कुछ
शत्रुओं से आपका कंपटीशन भी हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहें, झगड़े लड़ाई से बचें। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन भी तैयारी करके उसको क्रैक आसानी से कर पाएंगे छठे घर से। और आठवां घर दिखाता है कि आप इस दौरान किसी छोटी मोटी परेशानी में पड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इस दौरान कोई सीए हैं, लॉयर हैं, कोई रिसर्चर हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा गुरुदेव बृहस्पति की 8वें घर पर पड़ने वाली दृष्टि। वृषभ राशि वालों के लिए ये है मिलाजुला असर। मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये लाभ भाव में हो रहा है। तो मिथुन राशि वालों, आपका राशि स्वामी लाभ भाव में बैठा है बृहस्पति के साथ। मिथुन राशि के लिए राहु भी सपोर्टिंग होता है, तो भी आपका लाभ भाव में बैठा है। तो इन टोटलिटी मिथुन राशि वाले, आप जो कुछ भी प्लान कर रहे थे अब तक, नाउ इट्स द टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लानिंग एंड you will achieve those things whatever you had in your mind. So be ready, be prepared. मिथुन राशि वालों, आपके लिए अच्छा टाइम 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे, 5वें, 7वें घर को देखने वाले हैं। इससे हो सकता है कि आपको अपने छोटे भाइयों से सुख मिले। आप अनमैरिड हैं तो शादी हो सकती है, और अगर शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से आपको सुख मिलेगा। और अगर आप संतान के लिए परेशान थे तो आपको इस दौरान संतान भी सुख मिलेगा। इसी क्रम में कर्क राशि वालों से अगर देखेंगे तो इनके 10वें भाव में ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है, अर्थात आपके कैरियर में जो कुछ उठापटक चल रही थी, प्रॉब्लम चल रहे थे, वो अब खत्म होंगे और अब आपके कैरियर में उन्नति के दिन आ रहे हैं। अब साथ में आप ये भी देखें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली में कहाँ पे है। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि सबसे पहले आपके धन भाव में है, तो आपके लाइफ में रुके हुए धन की बढ़ोतरी, अर्निंग मोर देन 1 वेज होने के चांसेस रहेंगे। साथ में गुरुदेव बृहस्पति आपके देख रहे हैं छठे घर को देखने से यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो वो कंपटीशन आप क्रैक कर पाएंगे। और अगर इस दौरान कोई आपका दुश्मन है, शत्रु है, तो आप उन पर भारी भी पड़ेंगे, क्योंकि ये छठवें घर पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे ही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली में आपके भाग्य भाव पे भी पड़ रही है। ठीक है, तो आपका भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। अगर अब तक आपको दरवाज़ा बंद लग रहा था तो वो खुल रहा है, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति आपका धन भाव, आपका कंपटीशन वाला भाव और आपका भाग्य भाव। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि वालों के धन भाव को देख रहे हैं, आपके सुख भाव को देख रहे हैं, आपके छठे भाव को देख रहे हैं। अर्थात अब होगा क्या, कार्य क्षेत्र को आप अभी तक परेशान थे, वो आपको गुरुदेव बृहस्पति आपका इम्प्रूव करेंगे। नौकरी या बिजनेस या कैरियर आपका अच्छा होगा, धन भाव मजबूत होगा, आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। साथ ही सुख, जिसको हम लग्जरी बोलते हैं, भूमि भवन वाहन या आपके माता का सुख, इनमें बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो छठवां घर जिस पे इनकी दृष्टि है धनु राशि पे, वहाँ से आपके लाइफ में अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक, अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर शुभ रहने वाला है।